वृंदावन में हूँ। वृंदावन में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और आमतौर पर यहाँ की गलियों में खुशियों और उल्लास का माहौल रहता है, लेकिन इस वक्त यहाँ की कुंज गलियों में डर, चिंता, शंका और विरोध का माहौल है। इस माहौल की वजह ये निशान है, ये जो काला आप निशानदेही देख रहे हैं जिसपे इस मकान नंबर लिखा हुआ है और कुछ नंबर अंकित किए गए हैं, यह एक बड़ी वजह है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार यहाँ का जो मुख्य मंदिर है बांके बिहारी मंदिर, उस मंदिर के चारों तरफ एक कॉरिडोर बनाना चाहती है और उस कॉरिडोर के लिए यहाँ के आसपास के 5 एकड़ जमीन को अधिग्रहित किया जाना है, जिसकी जद में यहाँ के 300 से ज़्यादा मकान और दुकानें आने वाली हैं, जिससे यहाँ के हजारों लोगों की आजीविका और आस्था प्रभावित होने वाली है। इसका विरोध यहाँ के लोग कर रहे हैं। 2 दिन पहले यहाँ के व्यापारी समूह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से खत लिखा। इसके अलावा तरह तरह के विरोध हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ के दुकानदारों से बात करूँ और जानने की कोशिश करूँ कि ये निशान क्यों लगाए गए हैं, किसने लगाया, ये जो नंबर लिखा गया है आपकी दुकान पे, ये कब लिखा गया और किसने लिखा, थोड़ा आगे आ जाइए। 15 दिन पहले मथुरा राजस्व टीम आई थी, उनके द्वारा ये नंबर लिखा गया है। उनसे जब मैंने पूछा गया मेरे द्वारा उनसे, तो उन्होंने बताया कि ये आपका मकान चिन्हित किया गया है कॉरिडोर में। तो मैंने कि भाई कॉरिडोर आप बना रहे हैं, लेकिन मेरे मकान तो काफ़ी दूर है बिहारी जी मंदिर से। नहीं, आपको भी चिन्हित किया गया है। 350 मकान चिन्हित किए गए हैं। क्यों चिन्हित किया जा रहा है? कॉरिडोर बनाने के लिए। मकान तोड़े जाएंगे, दुकान तोड़े जाएंगे, इसमें बीच में मंदिर आएगा, मंदिर भी तोड़ा जाएगा, सब कुछ तोड़ा जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, पुजारी विरोध में नहीं है, व्यापारी विरोध में नहीं है, ब्रजवासी विरोध में। विरोध किस बात का है कि कॉरिडोर जब बन रहा है तो यहाँ की जो पौराणिकता है, जो यहाँ की कुंज गलियां हैं, जिसमें ठाकुर जी महाराज का हमने आज तक हम यही सुनते हैं और आपने भी सुना होगा और योगी जी ने भी सुना होगा और सरकार ने भी सुना है कि ठाकुर जी उस कुंज गलियों में मिट्टी में खेले हैं। अब उन कुंज गलियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और योगी जी से मेरी यही प्रार्थना है, मैं आपकी पार्टी कार्यकर्ता भी हूँ, तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारी सुनी जाए। और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा कैंसर पेशेंट हैं, तो अब कुछ धंधा भी नहीं कर सकते, कहीं जा भी नहीं सकते। उनको भाई कैंसर हुआ है और उनकी 4th स्टेज है इस समय, तो वो कोई अब धंधा भी नहीं कर सकते, उनका खाना पीना भी छूट चुका है। और मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, जो भी पढ़ रहे हैं, तो वे कोई काम भी नहीं कर सकते। जब दुकान चली जाएगी और मकान चला जाएगा तो हम उनको लेके कहाँ जाएंगे? उनकी दवाई का भी खर्चा है, सब कुछ है। तो सरकार इसके बारे में क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी, वो तो हमें ही सोचना है। जैसे सरकार कह रही है कि मुआवजा दे दिया जाएगा और ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है इससे आप ही लोगों को फायदा होने वाला। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं सुना हमने, कोई मुआवजा या कुछ भी मिले, लेकिन जो हम लोग का अस्तित्व ही खत्म हो गया है तो मुआवजे का क्या करेंगे हम लोग? जब हम लोग की जब पहचान ही खत्म हो जाएगी, पहचान ही नहीं है हमारी, तो हम उस मुआवजे को लेकर कहाँ डोलेंगे? हमें मुआवजा नहीं, हमें अपनी पहचान चाहिए, ब्रजवासी होने की पहचान चाहिए। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि कॉरिडोर बनने से सिर्फ मकान और दुकान ध्वस्त नहीं होंगे, बल्कि वह कुंज गलियां ध्वस्त हो जाएंगी जिनमें उनकी भारी आस्था है, जिनमें उनका यकीन है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण खेलते थे, यहाँ वो रास रचाते थे। इनके लिए यह लड़ाई अस्मिता और अस्तित्व की है। कुछ नहीं होगा जब आप ब्रज को खत्म कर दोगे, ब्रज की संस्कृति को खत्म कर दोगे। क्या करोगे आप? ऐसे विकास काम करेंगे क्या? नोटों को खाएंगे, पिएंगे, क्या करेंगे आप मुझे बताइए। आप मेरी दुकान हो, आप मुझे दुकान के बदले दुकान दे दोगे, 10 फुट की और 20 फुट की दे दोगे, मैं व्यापार कहीं भी कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। मेरा मकान हो 100 गज का हो, 500 गज का, मुझे कोठी में लगा दे दो, मैं रह लूंगा। लेकिन उस अस्मिता को कहां से लाएंगे? उस संस्कृति को कहां से लाएंगे? उस धरोहर को कहां से लाएंगे जो हमारे पूर्वज हमको दे गए थे? उस मकान को कहां से ला के देंगे जिसमें मेरी माँ ने अपना जीवन बिता दिया 50 साल? हमको ठाकुर जी ने इतना सौभाग्य दिया है, हम वृंदावन में जन्म दिया है, हमारी कितनी पुश्तें निकल गई यहाँ पर। आज हमसे कह रहे हो बिहारी जी चला जाए, बिहारी जी छोड़ दो, कैसे छोड़ देंगे? आप बताओ मुझको, मैं रोज आरती करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर फेंक दोगे, मैं कैसे जाऊंगा? कैसे दर्शन करूंगा बिहार जी के? काशी विश्वनाथ 3600 रुपए की रसीद है साल की, लोकल के लिए दर्शन करने के लिए। क्या आप यहाँ भी ये करोगे? कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे ये पुश्तैनी घर हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे बच्चे हैं, हम इनको लेके कहाँ जाएंगे? मुआवजा लेके क्या हम जंगल में जाके रहेंगे? जो हमारी रोज की रोटी है वो तो छुट जाएंगी यहाँ से। आप बताइए कहाँ जाएंगे हम? ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को बसाया जाएगा। नहीं भैया, हम अपने जो भी पुश्तैनी घर में यहीं और अपने बांके बिहारी जी के चरणन में ही सही हैं, हम इनसे दूर नहीं जाना चाहते हैं।
कितने रसखान हैं, कितने बड़े बड़े कवियों ने यहाँ की कुंज गलियों के बारे में लिखा है, गाया है पद में सवैया में। फिर वृंदावन कुंजन करीलन कछारन को, इस पद सवैये को नष्ट कर रहे हैं। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये मुख्य बांके बिहारी मंदिर है और इसी मंदिर के चारों तरफ 5 एकड़ के एरिया में कॉरिडोर बनना है। और आप ये पूरा एरिया देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मकान है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। और यहाँ से 200 मीटर आगे यमुना का घाट है जहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए कॉरिडोर बनाया जाना है, जिसके दौरान जिसके जद में ये सारे मकान आ जाएंगे। मेरा घर ठीक मंदिर के सामने है और मेरे घर में भी 350 वर्ष पुराने ठाकुर जी स्थापित हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो सरकार का प्रस्तावित कॉरिडोर है जो 5 एकड़ एरिया में ये लोग बनाने के लिए बात कर रहे हैं, बांके बिहारी मंदिर आपके सामने है और 5 एकड़ की भूमि ये सामने ये यहाँ से खाली करा रहे हैं, इन मकानों को तोड़ रहे हैं। इन मकानों के अंदर में हर घर में मंदिर है और सभी के सभी मंदिर लगभग 250, कोई 300, कोई 500 वर्ष तक पुराने हैं और सभी ब्रजवासी हैं, हजार साल पुराने रह रहे हैं, 20-20 पीढ़ियां तक लोगों की निकल चुकी हैं यहाँ पर। इस प्रस्तावित कॉरिडोर के विरोध में वृंदावन में हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। 2 दिन पहले व्यापारियों ने खून से प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, तो आज यहाँ का जो मुख्य मंदिर है बांके बिहारी मंदिर, यहाँ पर हवन किया गया। ये हवन क्यों किया गया, आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम है हिमांशु गोस्वामी, मैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का सेवायत गोस्वामी हूँ। ये भैया हवन इसलिए किया गया है कि जो ब्रज की पौराणिकता को खत्म करने के लिए जो कॉरिडोर रूपी राक्षस जो ब्रज में आना है उसको रोकने के लिए इस हवन को करा गया है। देखिए, हमारा प्रदर्शन को आज 7वां दिन है। आज से 2 दिन पहले हम लोगों ने अपने रक्त से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी एवं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी थी, जो कि हम अभी हो सकता है आज कल में हम लोग वह पोस्ट के थ्रू उनको भिजवाएंगे। लेकिन यह हमारा जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन होने के बाद में 7वें दिन होने के बाद में प्रशासन एवं सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल हमसे नहीं मिला है और ना ही कोई वार्ता की गई है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी कोमल हृदय और वृंदावन को अगर असली भगत प्रधानमंत्री जी हैं तो इस चीज़ को उनको